कभी कभी जो विश्वासघात लगे वह दिशा परिवर्तन है, कभी कभी जो नुकसान लगे वह सुरक्षा है। जब दरवाजे बंद होते हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान तुम्हें भूल गए हैं, बल्कि वह एक ऐसा दरवाजा बना रहे हैं जिसे सिर्फ तुम खोल सकते हो। यह राघव की कहानी है, एक माली का बेटा जिसकी दुनिया उससे छीन ली गई थी ताकि वह उसे ढूंढ सके जिसे ईश्वर ने हमेशा उसके लिए तैयार किया था। लेकिन पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को सामने आते देखें। राघव मिट्टी, फूलों और प्यार से घिरा हुआ बड़ा हुआ। उनके पिता एक विनम्र माली अपनी ईमानदारी के लिए शहर भर में मशहूर थे। लोग कहते थे वह जो भी लगाता उसे स्वर्ग भी आशीर्वाद देता था। उनके बगीचे का हर फूल धैर्य, विश्वास और देखभाल का एक सबक था। लेकिन समय मौसम की तरह हमेशा बदलता है। उनके पिता का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। जो आदमी कभी धूप में काम करता था अब उसके नीचे चुपचाप बैठा था, सांस लेने में संघर्ष कर रहा था। एक शाम राघव के पिता ने अपने भाई को घर बुलाया। उनके चाचा चिंतित होकर आए। कमरे में विदाई का माहौल भांपते हुए बूढ़े व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, अगर मैं चला जाऊं तो राघव का ख्याल रखना। उनके चाचा ने उनका हाथ पकड़कर चुपचाप वादा करते हुए सिर हिलाया। कुछ ही पलों बाद पिता की सांसें धीमी होने लगीं। उसकी सांस एक बार उठी और फिर थम गई। राघव दवा लेकर लौटा तो चाचा को चुपचाप खड़ा पाया। आंखें नम थीं। वे फुसफुसाए, वह चला गया। बाहर का बगीचा हवा में धीरे से झूल रहा था, मानो प्रकृति भी उस व्यक्ति को नमन कर रही हो जिसने उसे सबसे अधिक प्रेम किया था। दिन रस्मों और खामोशी में बीत गए और जब अस्थियां शांत हुईं, उसके चाचा आगे आए। उनके हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज था। उनकी आवाज स्थिर थी। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा, उसने कहा, यह थी कि तुम गांव की जमीन लो और वहां एक घर बनाओ। यह घर उसने मुझे दिया। ये बातें राघव को वज्रपात सी लगीं। यह घर, उसने फुसफुसाकर पूछा। बगीचा, उसके चाचा ने सिर्फ सिर हिलाया, नजरें चुराते हुए। लोग फुसफुसाए, वह झूठ बोल रहा है, मत जाओ। लेकिन राघव अपने पिता पर शक नहीं कर सकता था। अगर यह उसके पिता की इच्छा थी तो वह इसका पालन करेगा, चाहे कितना भी दर्द हो। उसने एक छोटा बैग, कुछ कपड़े, अपने पिता की तस्वीर और एक तौलिया पैक किया। उसने आखिरी बार बगीचे को देखा और चला गया। गांव की जमीन घर जैसी बिल्कुल नहीं थी। न पेड़ थे न पानी, बस फटी हुई जमीन और पत्थर। वह वहीं बैठा रहा, तस्वीर को अपनी छाती से लगाए हुए। आप मुझे यहाँ क्यों भेजेंगे पापा? उसने फुसफुसाया। सूरज ढलते ही एक बूढ़ी औरत पैनकेक की टोकरी लिए हुए आई। वह उसके पास रुकी और धीरे से बोली, खा ले बेटा, भूखे पेट सपने नहीं बनते। उसने एक लिया। उसकी आंखें दुख से भारी थीं। वह मुस्कुराई। तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो। दयालु आंखें, मजबूत आत्मा, खुद पर विश्वास रखो। तुम इस जगह को फिर से खिला सकते हो। उसके शब्द उसके जाने के बाद भी उसके साथ रहे। अगली सुबह राघव मजदूरों को बुलाने गया। वे उसके साथ आए पर बंजर जमीन देखकर हंसने लगे। यहाँ तो भगवान भी घास नहीं उगा सकते, एक ने जाने से पहले कहा। उस रात राघव तारों के नीचे थका हुआ बैठा था। उसके हाथ खाली थे पर उसके दिल को पिता के शब्द याद थे। जब कोई मदद नहीं करता तो मिट्टी भी तुम्हारी मेहनत देखती है। वह उठा, अपना फावड़ा उठाया और अकेला शुरू हो गया। दिन हफ्तों में बदल गए। हथेलियों में छाले पड़े, पीठ में दर्द हुआ, पर वो काम करता रहा। और फिर एक दिन उसकी कुदाल मिट्टी के नीचे किसी सख्त चीज से टकराई। एक लकड़ी का संदूक। उसने उसे खोदकर निकाला और ध्यान से खोला। अंदर एक पुराना खत मिला। स्याही फीकी पड़ गई थी पर अंत में नाम साफ था।
यह उसके दादाजी थे। उस पर लिखा था, मेरे बेटों, मैं जानता हूँ कि शहरी जीवन तुम्हें इस जमीन से दूर ले जाएगा, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा है कि यहाँ एक घर बना हुआ देखूं। इस मिट्टी में सिर्फ पत्थर नहीं, सोना है। इसके नीचे नहीं, बल्कि विश्वास करने वाले दिल के भीतर। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो आप ही मेरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। संदूक के तल में सोने के सिक्कों की एक छोटी थैली और हाथ से बने नक्शों से भरी एक नोटबुक रखी थी। कैसे नहरें खोदें, बीज बोएं और सूखे में भी बगीचा उगाएं। राघव की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसे उसके पिता ने दूर नहीं भेजा था। यह उसके पिता का अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने का तरीका था। उसे अकेला नहीं छोड़ा गया था, उसे एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सोने और नोटों से राघव ने फिर काम किया। उसने जलमार्ग बनाए, बीज बोए और मिट्टी के हर कण का ध्यान रखा। मौसम बीत गए, भूरे की जगह धीरे धीरे हरियाली छा गई। तितलियां लौट आईं और पक्षी फिर से गाने लगे। सालों बाद वह बंजर जमीन एक ऐसा खूबसूरत बगीचा बन गई कि यात्री वहीं रुककर आराम करने लगे। उसके बगल में एक छोटा सा घर था, साधारण पर जीवंत। गांव वाले इसे राघव का आस्था का उपवन कहते थे। और एक सुबह उसके चाचा चुपचाप हाथ में एक फूल लिए आए। उन्होंने इसे प्रवेश द्वार पर रखा और कहा, तुम्हारे पिता को तुम पर बहुत गर्व होता। राघव मुस्कुराया, घमंड से नहीं बल्कि सुकून से। उसने आसमान में देखा और फुसफुसाया, आपकी योजना कभी विफल नहीं हुई भगवान।